सो दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस. विजुअल इंटेलिजेंस जैसे मर्लिन ने बताया अबाउट विजुअलाइजिंग, इमेजिनेशन के बारे में कि वो स्किल्स किस में ज्यादा होती है. डिजाइनर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए. इनफैक्ट सुजाता मैम आपका भी एग्जाम्पल था, या आप सब हाउसवाइफ, आप सब वर्किंग वुमेन जो है सबका एग्जाम्पल. बिकॉज कुकिंग बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हम लोगों ने कल कुकिंग का एग्जाम्पल लिया था कि आप विजुअलाइज करती हैं एंड देन कुक करती है, तो वो भी एक एग्जाम्पल ऑफ विजुअल इंटेलिजेंस हो. सो कहीं ना कहीं ये स्किल्स हम सबके अंदर है. नेक्स्ट अबाउट लिंग्विस्टिक एंड वर्बल स्किल्स. लाइक पोएट्स के अंदर ये स्किल्स होते हैं. जो लोग जर्नलिस्ट हो गए, जो लोग लिंग्विस्टिक काम करते हैं अबाउट समथिंग, अबाउट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, वो हो गए लिंग्विस्टिक स्किल्स, वर्बल स्किल्स. नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट इंटरपर्सनल स्किल्स. एनी वन ऑफ यू, इंटरपर्सनल स्किल्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कल? इंटरपर्सनल स्किल्स में द स्किल्स ऑफ हैविंग गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर. सब में ये स्किल्स नहीं होते, बट कुछ लोगों में इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छा होता है. जैसे हम लोगों ने घर के बड़ों का एग्जाम्पल लिया था कि उनमें इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं कि एक फैमिली को बांध के कैसे चलना है, या सबके साथ सोसाइटी में अच्छे से कैसे रहना है. सो दैट स्टैंड्स फॉर इंटरपर्सनल स्किल्स. Next comes the intrapersonal skill. Okay, we have something in the chat box. Interpersonal skills includes people to be neutral and maintain peace. Very good, Merlin. बिल्कुल कल हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि जो अपने आप को काम रख सके, अपने आप को काफी सुलझा हुआ रख सके, और आप मैनेज कर सके अपने आसपास के लोगों के साथ, एडजस्ट कर सके, अडेप्ट कर सके. Next is about intrapersonal skills. Intrapersonals mean that you have that capability of introspection and self-reflection. Okay, we have something here. Intrapersonal is understanding of inner self. Very good, Merlin. So we all have these skills. Like logistic and mathematics, हम लोगों ने mathematician का example दिया था, like शकुंतला देवी, रामानुजन, श्रीनिवासन रामानुजन, की उन लोगों में mathematical skills बहुत अच्छे थे. नेक्स्ट इज म्यूजिकल स्किल्स. आई थिंक हम लोगों सब में थोड़े थोड़े ये स्किल्स होते ही हैं. कोई भी ऐसा नहीं होता जो बिल्कुल ही गाना नहीं गा सकता. मे बी गुड, मे बी बैड, दैट डिपेंड्स. बट हम सब में थोड़े थोड़े ये स्किल्स होते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट बॉडीली काइनेटिक स्किल्स. फॉर एग्जाम्पल डांसर्स, पीपल रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, उनमें ये स्किल्स होती हैं. द कोऑर्डिनेशन ऑफ द हैंड मूवमेंट्स, अबाउट द बॉडी मूवमेंट्स दैट वी हैव. एंड द लास्ट वन इज जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, naturalistic skills. Means these people enjoy with being with nature, and they can get into nature, they can be one with the nature. So हम सब में ये skills कहीं ना कहीं है, maybe in a dominating stage, maybe in a more sleeping stage. So all of you, I request all of you to take a minute, self introspect, and फिर आप बताइए कि आप में कौन कौन से skills हैं. There may be one, there may be more than one. गार्डनर्स हैव द स्किल. वेरी गुड मर्लिन. यस, गार्डनर्स हो गए, या फिर कई इन्वायरमेंटलिस्ट का आप एग्जांपल दे सकती हैं. इनफैक्ट हम सब भी में भी ये स्किल्स होते हैं. दैट्स व्हाई पीपल नाउअडेज प्रेफर गोइंग टू रिसॉर्ट्स, स्पेंड टाइम विद नेचर. ओके, एनी वन ऑफ यू जो आंसर करना चाहेंगे कि कौन सी स्किल्स उनमें बहुत डोमिनेटिंग है, पर्सनालिटी ट्रेट? मैम मुझ में तो विजुअल, ये स्पेक्ट्रल जो स्किल है, और जो लास्ट वाली आपने बताई है ना, नेचुरलिस्टिक. जी. तो मैं ये समझती हूँ, जैसे आपने आपको अपनी पर्सनैलिटी अगर जज करती हूँ, तो मुझे लगता है ये 2 स्किल्स मुझ में अच्छी हैं. और मैम आपने अपने आप को जज किया, इसका मतलब आप में इंट्रापर्सनल भी काफी अच्छी है. जी मैम. ओके मैम. मर्लिन आप बताइए, आपको क्या लगता है आपके अंदर कौन सी स्किल्स डोमिनेटिंग है? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो. मनीषा मैम, आप कौन सी इंटेलिजेंस आपके अंदर डोमिनेटिंग है आपको लगता है? Hello, ma'am. I feel that I possess more interpersonal
and logical mathematical skill. Okay, बिकॉज ma'am. मुझे लॉजिक्स के थ्रू ही बातें समझ में आती है. मतलब आई डोंट लाइक यू नो मतलब एकदम से किसी चीज को मतलब अगर लॉजिकली अगर मेरे सामने कोई रखते हैं तो वो मुझे अच्छे से समझ में आता है. Okay, means the process of experiment, cause and effect. यस मेरा व्हाई हाउ व्हेन मतलब चाइल्डहुड से मेरा मतलब यही रहा है, क्यूरियोसिटी, मतलब कि कैसे, क्यों, अगर ऐसे है तो ऐसे नहीं. तो तो in the field of academics also I feel that this kind of intelligence like helps me in exploring various new ways also to teach my students as well as my self learning also. Okay, thank you, ma'am. Thank ये you. बहुत अच्छी चीज है, मीन्स शायद सब में होनी चाहिए. Thank you. मुर्गन, आप बता सकती हैं? We have something from Merlin, I guess. Interpersonal and intrapersonal, and to some extent musical. Okay, thank you, Merlin, for sharing your opinion. We have someone from the name user. आप प्लीज बताइए आपको क्या लगता है कौन से इंटेलिजेंस आप में डोमिनेटिंग है? हरे कृष्णी, रचना मैम. We are discussing this because we can relate it कि हमारी इंटेलिजेंस कैसे एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल से हैम्पर होती है. सो बहुत जरूरी है कि हमें वो पता हो कि हमारी स्किल्स कौन सी डोमिनेटिंग स्किल्स हैं. If you want, you can write in the chat box also. Okay, let us proceed. So let's come to the topic, which is smartphones and mindfulness. I know काफी interesting topic है. So आप सब mindfulness से क्या समझते हैं? What do you understand by it? To remain in the present state of mind. To remain in the present state of mind. Okay. और कोई? आपके लिए mindfulness का मतलब क्या होता है? कोई भी आप काम कर रहे हैं तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हैं. मैम, हाँ, कंसंट्रेशन के साथ. इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि अवेयर अबाउट आवर मेंटल स्टेट. दैट इज माइंडफुलनेस, दैट आई एम माइंडफुल यूजिंग फुल कैपेसिटी ऑफ आवर माइंड. ओके मर्लिन, सो आपको क्या लगता है कि स्मार्टफोन हमारी माइंडफुलनेस पे कुछ इफेक्ट लाता है या नहीं? यस और नो फ्रॉम योर साइड. स्पेशली विद द ऑनसेट ऑफ कोविड हम लोग बहुत फ्रीक्वेंट यूजर्स हो गए हैं अबाउट मोबाइल फोन्स एंड टेक्नोलॉजी. यस, वी हैव फ्रॉम मंजुल मैम. Today it's really relevant for students. Yes, online class. Yes, Merlin, we completely understand. We have a any one of you who would like to read it for all of us? Mindfulness gives you time. Time gives you choices, and choices, if made skillfully, can lead to freedom. Freedom here means freedom from, it may be liberation, it may be alag bondages that we are suffering, freedom from that. So if we are aware, like decreasing mindfulness, yes, Manjul ma'am very rightly said. So that's what we are talking. Mindful, in simple words, we can say to be aware. That if we are aware of anything, here specifically हम लोग स्मार्टफोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑन एन एवरेज स्पेशली कोविड के बाद देखे तो हम लोगों ने काफी टाइम स्पेंड किया है स्मार्टफोन्स पर. स्पेशली आप देख सकते हैं अब उसके लिए एप्स आते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं कि आपने दिन के 24 घंटे में मे बी 18 आवर्स, कभी कभी because of the lifestyle, because of the work we are doing,
मे बी कभी कभी 15 to 18 आवर्स हम लोग फोन पे रहते हैं, एंड दैट्स रियली अलार्मिंग. So if we are aware of our time, of our consumption of data, that gives you time. अगर आपका टाइम फिक्स है स्मार्टफोन पर कि आपको इस टाइम ही यूज करना है, if you are working like that way, if your mind is aware, that gives you time for other things. other things में कुछ भी आ सकता है, आपके day to day work, your time, spending time with family, and time gives you choices. That's the choice you have, whether you want to go for a walk, whether you want to spend time with your family, आपको कुछ और अपने लिए टाइम निकालना है. And choices, if made skillfully, can lead to freedom. That little freedom, जो कई बार हम फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाते हैं, रीजन बीइंग कि हम सोचते बहुत कुछ है, कर नहीं पाते. Completely lack of time management. I think we all face these issues, especially जब से कोविड के बाद. We all have our smart toys within our hand, and उसमें टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता. Any one of you who would like to share some experience with smartphones and mindfulness? या आपके घर में बच्चे होंगे, आपने उन्हें देखा है, that how are smartphones affecting them? मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि माइंडफुलनेस को डिक्रीज कर रहा है मोबाइल फोन. जैसे अपने ही मैं प्रोफेशन की बात करूं, जब हम ऑफलाइन मोड पे पढ़ते थे, रिफ्रेशर कोर्स वगैरह करते थे, तो आप टाइम बाउंड होके बैठ रहे हैं, डायरी पेन लेके बैठ रहे हैं, तो फोकस पूरा होता था. अब मोबाइल में क्या है, आप मेंटली 10:30 लॉग इन करना है, 10:30 आपको लॉग इन करना है, तो 10:30 तक आप और कामों में एंगेज है. जो एक प्रिपरेशन का टाइम था वो खत्म कर दिया है. उसके बाद भी कोई अर्जेंट काम आ गया, ईयरफोन लगाए हैं, ब्लूटूथ पे है, तो आपका दिमाग वहां चला गया. जो अर्जेंट इमीडिएट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं. तो मुझे तो लग रहा है कि ये इन कंपैरिजन आपके माइंडफुलनेस को कम किया है मोबाइल फोन के यूज ने. यस मैम, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मींस जो मेंटल मैं हेल्थ का भी इशू है. यस मैं मैम. भी यहाँ पे यही ऐड करना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि मेरी रीडिंग ही हैबिट ही खराब कर दी है इसने. मतलब मैं अब रीड भी करती हूँ तो भी मेरी कंसंट्रेशन और मतलब मेरी माइंडफुलनेस को काफी डिटेरियोरेट कर दिया है स्मार्टफोन ने. हमें हैंडीकैप कर दिया है, खुद स्मार्ट बन के बैठा हुआ. बिल्कुल मैम. और कोई अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? ओके, लेट्स मूव ऑन. नाउ यूजेज एंड ओवर इंटेलिजेंस. आई थिंक ओवर इंटेलिजेंस के बारे में तो बात करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ ओवर इंटेलिजेंस, क्योंकि ऑप्शन अभी नहीं है. लाइक मोइलन ने बहुत अच्छा कहा कि स्ट्रेस टू आवर माइंड, बॉडी एंड आवर हेल्थ नेगेटिवली, अफेक्टिंग इट नेगेटिवली. वेरी राइटली सेड, बिकॉज आज प्लेग्राउंड्स खाली हैं और सारे गेम्स फोन पर है. सो ओवर इंटेलिजेंस तो नेचुरली है, स्पेशली विद द ऑनसेट ऑफ कोविड. पहले भी था, बट अब हमारे पास ऑप्शंस कम है. बट इम्पॉर्टेंट चीज भी आपको कंप्लीट करनी है, आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है. इनफैक्ट वी आर वर्किंग इन द ऑनलाइन मोड. सो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्या स्टेप्स ले सकते? पहले विल बी डिस्कस डायग्नोसिंग कि उससे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं पता होगी विल नॉट लुक एट इट सीरियसली कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या. इसलिए पहले हम लोगों ने इंटेलिजेंस पढ़ा. अब हम लोग डिस्कस करेंगे दैट हाउ इज इट इम्पैक्टिंग आवर इंटेलिजेंस. लाइक साइड इफेक्ट्स. अब साइड इफेक्ट्स के बारे में, अबाउट ओवर यूसेज, जो ओवर यूसेज ऑफ डेटा होता है, there are two effects obviously, physical aspect and the mental aspect. First of all, physical aspect. आपको क्या लगता है that how is the physical aspect of is related with the over usage of data, over usage of smartphones? I personally feel that the most it is impacting is children, especially at the physical level, because uh, they find it very comfortable to play, to chat over the phone than to go out and mingle up with their friends and family. And इस चलते शायद थोड़े वो shy हो रहे हैं, means they are being introvert, and like not introvert but
एक्सपोजिंग टैलेंट अलग चीज है, बट हैविंग अ इंटरपर्सनल कनेक्ट इज अ डिफरेंट थिंग. आई पर्सनली फील फिजिकल एस्पेक्ट में ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. Can we add emotional effect too, like mood swings are common in youth? Yes, Moilin, very important aspect. But वो हमारा mental aspect में आ जाएगा. Physical aspect we are discussing right now. So it's impacting kids, first of all, with regard to their health, with regard to their eyesight, with regard to their physical fitness. Any more thing that you would like to discuss in physical aspect? ओबेसिटी है, वेट गेन है बच्चों में हो रहा है, जो पर्टिकुलरली टीनेज के बच्चे हैं, एडोलेसेंट, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. फिजिकल वर्कआउट है नहीं, स्टडी आवर्स ज्यादा है, कंटिन्यूअस फोकस करने के लिए बच्चा बार बार बीच में स्नैक्स ले रहा है. तो ये मुझे लग रहा है पर्सनली वेट गेन की भी प्रॉब्लम बच्चों में आ रही है. Weight gain, obesity. Okay, very good. मतलब very rightly said, ma'am. बहुत एक्चुअली आपने जो बताया ना, आपने पूरा साइकिल बता दिया. दैट कंसंट्रेशन नहीं होता, फिर बच्चे बैठने के लिए अब क्योंकि सेम टाइम पे बैठे हैं एक ही जगह पे, तो वो बार बार ब्रेक्स ले रहे हैं, स्नैक्स ले रहे हैं, तो फिजिकल वर्कआउट नहीं हो पा रहा और कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है अबाउट स्पेशली द जंक फूड. तो उसके चलते वो पूरी साइकिल बन रही है. Yeah. Hello. यस मैम. One thing I would like to add in usage of gadgets among small kids, especially kids belonging to age group of 4 to 9 to 10 years, is like parents are more responsible actually rather than kids. खुद को टाइम उन्हें टीवी देखने में स्पेंड करना है, इसलिए बच्चे को मोबाइल दे दिया और फ्री होकर बैठ गए. खुद को कुछ न्यूट्रिशियस फूड बनाना नहीं है, जंक फूड का पैकेट दे दिया और फ्री हो गए. सो हु इज एंडोर्सिंग दीज थिंग्स, राइट? सो दिस इज व्हाट कि बच्चा नहीं जानता जंक फूड क्या होता है. इट इज ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स. अगर आप उसे शुरू से अगर है ना मतलब न्यूट्रिशियस अगर फूड देंगे तो वो वही जानेगा. लेकिन ये हम लोगों के एक्सक्यूजेस हो गए कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है. हम लोग इतने मतलब कैरियर कॉन्शियस हो गए हैं या मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं कि वी आर एक्चुअली शेडिंग ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हम एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम है, हमारी वीकनेस है. हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं वी कैन हैंडल अस, यू नो. मैं ये नहीं बोलूंगी लेकिन मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि यू नो वी साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए ना तो हम लोग फिगर आउट करते हैं वेज कि हम लोग कैसे आराम से बैठे हैं और ठीक है बच्चों को जो करना है उन्हें करने दें. मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन, क्योंकि ये मैंने खुद के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके देखा है. बट आई एम एक्चुअली यू नो वर्किंग ऑन दिस यू नो ऑन दिस पार्ट nowadays. Ma'am, you are providing example for all of us, I would say in that way. क्योंकि देखिए मेरा बच्चा ना 7 years का है लेकिन he doesn't know how to touch mobile. Okay. उसे टच नहीं करना आता, क्योंकि वो मैं मानती हूँ कि कभी मुझे स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ा बहुत ज्यादा, लेकिन वो मोबाइल बजता रहेगा मेरे घर में. लेकिन अगर बहुत इमरजेंसी है तो वो बोल देगा कि ठीक है मोबाइल आपका बज रहा है, लेकिन वो कभी टच नहीं करेगा. लेकिन हाँ उसका स्क्रीन टाइम हमने फिक्स किया हुआ है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब इंक्लूडिंग क्लासेस एंड ऑल. सो आई कैन नॉट अवॉइड, मतलब मैं उसे अवॉइड कर ही नहीं पाती. तो वो मेरे लिए इतना पेनफुल हो जाता है. 5 to 6 hours का स्क्रीन टाइम है नो डाउट लैपटॉप का. लेकिन मैं अगर मोबाइल की बात करूं तो मोबाइल इज माय एसेट. सो इट डिपेंड्स अपॉन मी कि मैं उसको अपने बच्चे को देना है या नहीं देना है. तुमको जितना रोना है तुम रो, इट वोंट अफेक्ट मी, बिकॉज यू नो अगर तुमको MRI मशीन में मुझे धकेलना है तो उस पाप से तो अच्छा है ना कि मैं तुमको थोड़ा बहुत रुला दूं. तो दिस इज माय एक्चुअली पर्सनल यू नो व्यूज. वेरी राइटली सेड मैम कि आप उनकी फ्यूचर के लिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट डिसीजन अभी ले रही हैं. एंड एक्चुअली आई वुड से दैट एज अ मदर यू आर इनकलकेटिंग द सेंस ऑफ डिसिप्लिन इन हिम.
बिकॉज एंड यू नो ट्रू, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि डिसिप्लिन लाने के लिए बहुत ज्यादा क्रूर भी बनना पड़ता है, तो वो फ्रैंकली स्पीकिंग तो क्रूर ऐसा नहीं है कि अब जैसे कि ठीक है आपने मोबाइल फोन नहीं दिया, बच्चा रो रहा है रो रहा है रो रहा है, क्योंकि उसके बहुत, अब ये 7 years का होगा मेरा जो बच्चा है, लेकिन जब वो पहले था तो बहुत रोता था, लेकिन मैं ठीक है उस चीज को मैंने बहुत मतलब मैंने अवॉइड किया या जैसे भी हैंडल किया, बिकॉज आई डोंट हैव लाइक जॉइंट फैमिली सिस्टम, आई रिसाइड इन पुणे, तो मैं हस्बैंड और बच्चा ही है, तो वहां मुझे प्रॉब्लम, एंड पैरेलली आई वाज आल्सो परसुइंग माय पीएचडी, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता था मेरे लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर्स लिखना, ये लिखना वो लिखना, मतलब लिटरली, मतलब दैट वाज वेरी टफ टाइम, बट नाउ आई फील वेरी हैप्पी कि अभी ना मतलब इसको ये ही नहीं पता कि मोबाइल कैसे यूज करते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। it's a great work that you have achieved, ma'am. I would say it's a great achievement for you because Thanks. that is the actually the transition period होता है, either it is for a child or for us, वो बहुत painful होता है, चाहे वो सुबह उठने की रूटीन हो या फिर मोबाइल यूसेज कम करने की रूटीन हो, वो जो ट्रांजिशन टाइम होता है वो ही एक्चुअली आई से परीक्षा की घड़ी वही होती है। वंस इट इज द हैबिट, तब तो फिर उसकी आपको जो भी बोन है, पॉजिटिव इफेक्ट्स है, वो तो मिलेंगी। कि ना आप ना फ्रैंकली स्पीकिंग अभी जैसे स्क्रीन टाइम लैपटॉप का है, तो इन ऑर्डर टू गिव देम एजुकेशन वी कैन नॉट अवॉइड इट, वो तो मतलब ऐसा हम कर ही नहीं सकते, अदरवाइज देयर देयर विल बी अ ह्यूज लॉस इन देयर एकेडमिक ईयर्स आल्सो, बट व्हाट आई पर्सनली फील लाइक ओके, लाइक मोबाइल इज माय एसेट, सो मैं उसको कंट्रोल में कर सकती हूँ, दैट्स एग्जैक्टली। ऑल। तो नहीं, क्या आपने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस शेयर किया है एंड इट्स अ टीचिंग फॉर ऑल ऑफ अस। लाइक वो तो अभी बेबी है बट मे बी आजकल की यूथ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मींस दो वी कंसिडर यूथ टू बी इंटेलिजेंट एनफ। मैम यूथ का भी अगर देखा जाए ना, तो मैंने देखा है क्योंकि यूथ का भी मतलब मेरा जॉइंट फैमिली सिस्टम है वहाँ, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर भी मैं 1 year रहकर आई, तो वहाँ पे भी जो एडोलसेंट बच्चे हैं, तो उनमें यही था कि अगर वो मोबाइल ले रहे हैं अपने पेरेंट्स के, तो पेरेंट्स आर नॉट दे आर नॉट एट ऑल बॉदरिंग कि उनके पास 1 घंटा है 2 घंटा है, वो लोग इतने मतलब इतने बेवकूफ बनाना चालू कर देते हैं अपने पेरेंट्स को कि हमें यूट्यूब पर ये देखना है, अच्छा हमारी क्लास का हमें कुछ मटेरियल है, मतलब ओवरऑल मेरा स्टडी ये है, मैंने आपको बोला ना कि आई हैव दैट काइंड ऑफ लॉजिकल इंटेलिजेंस, तो वहां मैं लॉजिकल इंटेलिजेंस यूज करके ये देखती हूँ कि अरे इसने मोबाइल अभी 1 बजे लिया था और स्टिल शी और ही इज सर्फिंग ऑन दैट टॉपिक, हाउ इट इज पॉसिबल। मैम बिकॉज आपने जो एमआरआई वाला एग्जाम्पल दिया है, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू इंटरैक्ट दैट वो आपने वो चीजें कहीं अपनी लॉजिकल स्किल से वो चीजें भाप ली कि उसकी फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे लोग अभी भी मोबाइल फोन्स की साइड इफेक्ट्स इतने क्रूशियल हो सकते हैं और वो जान ही नहीं पा रहे, वो माइंडफुल ही नहीं है, उस चीज को अवेयर ही नहीं है। नहीं, एक्चुअली frankly speaking, Shreya, right now we all are living in that age where we are facing that radiations throughout यस। the day, right? हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। अभी मेरे घर में ना 100-150 स्पैरोज थी, सीरियसली। जयपुर वाले घर में मैं एक रिसेंट एग्जाम्पल बता रही हूँ। एक स्पैरो मतलब है ना, सुबह 4 बजे जो है वो एक ट्री है और उसपे स्पैरो का चिरपिंग चालू हो जाता था सुबह मॉर्निंग में। अभी मुझे 2 या 3 साल ही हुए हैं, उसके बाद मुझे एक भी स्पैरो दिखाई नहीं देती। तो दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि कैसे बर्ड्स भी कम हो रही हैं, क्योंकि हम सब लोग रेडिएशन के उसमें हैं। आप देखोगे मैं अगर मोबाइल अगर अपने पास में रख लूं, अगर मैं रियली में मुझे हेडेक हो जाता है, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो ये बहुत ज्यादा नॉर्मल चीजें हो गई है, हेडेक होना या एग्जैक्टली। अजीब सा फील। हाँ बिल्कुल। तो मैम आप में वो इंट्रा पर्सनल स्किल इंटेलिजेंस का ये है कि आप वो ऑब्जर्व कर पा रही कि आपको मोबाइल की वजह से हो रहा है। कितने लोग अभी भी इंडिया में हैं जो ये उन्हें पता ही नहीं चला कि ये प्रॉब्लम मोबाइल की वजह से हो रहा है। या वेरी ट्रू, इंपॉर्टेंट कि या वो ट्रू। माइंडफुल होना। इनफैक्ट आप सब लोग स्टूडेंट, आप सब लोग टीचर्स, आपके स्टूडेंट्स होंगे, आप सब लोग इंटरेक्ट करते होंगे लोगों से।
like it's our responsibility. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट अवॉइड इट, हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते मोबाइल। अगर मैं आज मोबाइल फोन ना लेके जाऊं कॉलेज तो मुझे सब लोग बेवकूफ बोलेंगे कि अरे हाँ. क्योंकि जितना भी आपके नोटिफिकेशंस होते हैं वो सारा व्हाट्सएप पे आता है या टेलीग्राम पे आता है। तो यू नो वी आर कैरिंग अ हजार्डियस एक्चुअली टूल along with us throughout the day, throughout the 24 hours. This is fact. तो हमारे बच्चे भी उसी भट्टी में जाने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू इयर्स के बाद में। तो उनको ठीक है, मुझे लगता है कि जितना बचा सकते हैं बचा लेते हैं, बाकी तो वो तो डिस्ट्रॉय तो होगा ही होगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। दिस इज द पॉइंट कि वो सब कुछ करना है, बट व्हाट आर द लिटिल स्टेप्स दैट वी कैन टेक कि हमारा नुकसान भी ना हो, और वो जो क्राइटेरिया है हमारा कि ये आना चाहिए, ये भी ना हो कि जैसे आपने कहा एजुकेशन का लॉस, तो किसी चीज का मटेरियलिस्टिक थिंग का भी लॉस ना हो, बट वॉट एवर वी कैन डू द बेस्ट ऑफ द थिंग दैट वी कैन डू। या अभी जैसे अभी तक मैंने जितना सेफ मतलब किया उसको सिक्योर कर लिया, लेकिन ना फ्रॉम यू नो व्हेन ही विल बिकम ग्रोन अप ना इन 6th और 7th, तो हम ही लोग बोलेंगे कि ठीक है सिक्योरिटी के लिए तुम लेकर जाओ, हाँ. मोबाइल रखो। यू नो मैं वही बोल रही हूँ कि इट इज अनअवॉइडेबल वेपन है एक तरीके से, जो हमारे लिए खुद के लिए भी हार्मफुल है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो दिस इज अ वेरी सैड थिंग जो कि सच में बहुत ज्यादा मुझे तो डिप्रेस करती है जब मैं सोचती हूँ तो, एंड आई कैन नॉट अवॉइड इट। मतलब मुझे अगर ऐसा बोला जाए कि मोबाइल मत रखो, सो आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन कि मैं उसको सच में मतलब मैं उसको हटा दूँ। Actually, that's why it's an alarming topic, especially with regard to mental health, ताकि हम सब लोग थोड़ा अवेयर हों उस चीज को लेकर और थोड़े थोड़े स्टेप्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेंटल एस्पेक्ट। लाइक हम सब लोगों ने काफी डिस्कस किया है दैट हाउ इज इट इम्पैक्टिंग आवर इंटेलिजेंस। अब क्योंकि सबको पता है इंटेलिजेंस क्या था, जो वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड, सो कैसे आपको क्या लगता है कि मोबाइल यूज करने से आपका विजुअल इंटेलिजेंस या आपकी इंटेलिजेंस को इम्पैक्ट करता है? एनी वन ऑफ यू, हाउ डज मोबाइल इम्पैक्ट, स्मार्टफोन्स इम्पैक्ट? एक्चुअली सबसे ज्यादा विजुअल इंटेलिजेंस ही इम्पैक्ट होता है, आई गेस, बिकॉज द पावर ऑफ इमेजिनेशन वो बहुत कम हो जाती है। डू यू ऑल अग्री? I would like to give you example. आप जैसे we have something in the chat box. Yes, Madhu ma'am and Sujata ma'am. I would like to give you example. जैसे आप अपने बच्चों को या आपको कोई स्टोरी सुनाता है, या फिर कहीं कोई आपने कोई जगह विजिट की, वो आपके बारे में वो आपको स्टोरी बताते हो उस जगह के बारे में, अबाउट द एक्सपीरियंसेस में भी आपके फ्रेंड्स शेयर करते हैं, एंड यू स्टार्ट इमेजिनिंग कि अच्छा स्नो ऐसी होगी, बीच पे पानी ऐसा होगा, सब कुछ कि, या फिर कुछ स्टोरी सुनाते कि अच्छा मे बी like I would like to give the example of the story of Bal Ganesh. Like this is a practical example I have seen, and the child was imagining, okay, someone is like this having the shape of elephant head, but एक बार उसने वो मूवी देख ली या फिर एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख लिया अपने राइम्स का, his imagination is gone. वो जो सामने है वो उसी को रियल समझ रहा है, उसकी इमेजिनेशन पावर कहाँ गई? Earlier we used to I make rangolis, put mehendi, creating our own imagination that this would be nice, that this would not be nice. And where is our imagination going? That power of imagination. आज हमें कुछ I would like to give the example of designers. अगर आपने देखा होगा, Merlin said that earlier when we were kids, scenery was made on paper and drawing, but it's on computer. That has completely changed. Very sadly, yes, Merlin. So आपने डिजाइनर्स को देखा होगा, कई बार वो बहुत सॉलिट्यूड में जाते हैं, आइसोलेशन में, so that they inculcate that power of imagination, और वो कुछ बहुत अच्छा डिजाइन कर सके। आपको पता होगा ये अबाउट स्टीव जॉब्स, ये लोग जब डिजाइनिंग की आए थे, they spent some time in isolation
बिकॉज दैट इज द क्रस्ट जहाँ पे आपकी इमेजिनेशन पावर बेस्ट डेवलप कर सकती है। एंड अनफॉर्चुनेटली स्मार्टफोन्स इज हैम्परिंग द इमेजिनेशन। मंजुल मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? ये नहीं नहीं, ये गलती से माइक्रोफोन ऑन हो गया है। ओके 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 मैम। कुछ नहीं, थैंक यू। Next is about linguistic. You know, there is a research telling that बहुत ज्यादा ओवर इंटेलिजेंस जब होती है स्मार्टफोन से, that affects the quality of the verbal speech that a child has. जो भी फंबलिंग अप होता है या फिर अलग जो वॉइस स्पीचेस की प्रॉब्लम होती है, चिल्ड्रन वो इफेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ओवर इंटेलिजेंस इन स्मार्टफोन्स, क्योंकि वो वीडियोस देखते हैं, वो वैसा एक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो उस कैरेक्टर को खुद में समाने की कोशिश करते हैं rather than being the individual self. आप सब मदर्स हैं, आप सबको पता होगा कि कब आपका बच्चा किस तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, एनी कार्टून कैरेक्टर, एनी मूवी कैरेक्टर में। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। ये दो स्किल्स तो, ये दो इंटेलिजेंस तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं आई वुड से, बिकॉज सी इंटरपर्सनल तो स्किल्स तो बन ही नहीं रही हैं। People are talking over the mobile phones. I'm not telling this for children, very like I'm telling it about adolescents, about the youth, because क्योंकि उनके physical friends कम हैं, but Facebook friends and Insta friends काफी हैं. And you know, this is one of the reason for mental stress. This is one of the reason we are. Yes, hello. हेलो, Yes, Harikrishni ma'am. आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हेलो, हेलो, Yes हाँ जी ma'am. दीदी। हेलो। I think interpersonal skills and intrapersonal skills. Interpersonal skills तो बहुत badly affect हो रहा है about the usage of phones. We hardly go and meet people to wish them birthdays. Especially I'm telling it post like COVID से पहले. COVID के बाद की situation तो अलग ही है. But especially children these days are not believing in successful relationship. They don't have that power to adjust, adapt, because they are very comfortable over their phone, sitting on a sofa and chatting with their friends. नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल, क्योंकि माइंडफुल नहीं है ना यूसेज के लिए, तो टाइम नहीं है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए। लाइक वन ऑफ यू मेंशन कि आपकी रीडिंग की हैबिट चली गई। व्हाट डज रीडिंग हैबिट डू टू यू? इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ मी टाइम दैट यू कैन इंट्रोस्पेक्ट, यू कैन रीड, you can imagine, and then you can look different things at your own perspective. Similarly, logical and mathematical skills, म्यूजिकल स्किल्स, लाइक पहले हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे, नाउ एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, सो यू once you are lacking the power of imagination, तो आपकी जो म्यूजिकल स्किल्स हुई या फॉर दैट मैटर बॉडीली काइनेटिक स्किल्स हुई, इंटेलिजेंस हुई, all these are getting affected. And naturalistic, this is a recent form of intelligence. Can someone say why अब ये इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है? ये अभी recently introduced हुआ, earlier there were 7 but now 8 form is coming. Can any one of you say why? मैम, जैसा मुझे लगता है कि हम भी एक नेचर का ही पार्ट है, ह्यूमन बीइंग जो है, और बाकी जो क्रिएचर्स हैं या बाकी जो भी नेचर ने हमें दिया है, उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और कुछ लोग अगर इसे स्पिरिचुअल वे में लें तो मुझे लगता है कि नेचुरलिस्टिक होके हम लोग अपने लिए भी अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हैं, और नेचर को हम थैंकफुल रहते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं। तो एक मतलब हमें वो सारी स्किल्स अपने आप ही डेवलप हो जाती हैं जो हमें नेचर ने हमें दी है। ओके, थैंक यू मैम, आपने बहुत डीप बातें कह दी, बिकॉज कहते हैं ना, द मोर क्लोजर टू नेचर द मोर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ यू हैव। सो अब ये स्किल्स इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ये सब जो भी हमारे और स्किल्स है, वो सारी इंटेलिजेंस हमारी डिटोरिएट कर रही थी, तो
हमें वो नीड लगी, अलार्मिंग नीड लगी कि वी शुड मूव क्लोजर टुवर्ड्स नेचर टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आज हम लोग जब हॉलीडे स्पेंड करना होता है, वी ट्राई टू गो समवेयर द प्लेस विच इज क्लोजर टू नेचर, फिर चाहे वो बीचेस हो, चाहे वो माउंटेन हो, बिकॉज वी ट्राई टू फील दैट पीस, वी ट्राई टू डेवलप दिस इंटेलिजेंस, दैट थोड़ा आपको सॉलिट्यूड में टाइम मिले, थोड़ा टाइम नेचर के पास मिले, बिकॉज यू नो I personally believe that nature is the best healer. Now let's move to the last topic of discussion. First of all, अब हम इसके आगे हम लोग solutions discuss करेंगे, but इससे पहले ये, our doubts are traitors that make us lose the good we often might win. सी, अब सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। कोई भी सॉल्यूशंस कॉन्क्रीट नहीं होता, 100% राइट या रॉन्ग नहीं होता, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मोबाइल फोन्स। लाइक मनीषा मैम ने बहुत अच्छा कुछ डिस्कस किया, दैट वी कांट स्नैच दैट फोन, वी कांट टेल समवन नॉट टू यूज अ फोन। हम लोग खुद भी वो नहीं कर सकते, किसी और को क्या सजेस्ट करेंगे, बिकॉज स्पेशली पोस्ट कोविड सब कुछ ऑनलाइन है। तो 5 घंटे का स्क्रीन टाइम अगर किसी का है बिकॉज ऑफ द स्कूल कॉलेज, वो तो होगा ही, बट उसके अलावा क्या छोटे स्टेप्स ले सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो प्रॉब्लम्स ना हो। बट उसके लिए सबसे पहले जरूरी है खुद पे भरोसा, सेल्फ बिलीव। खुद पर डाउट करके कुछ चीज शुरू नहीं कर सकते हम लोग। तो our doubts are that traitors that make us good that we often might win. हो सकता है कि हम लोग, अगर आप ये देखिए, अगर हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, अगर कुछ परसेंटेज चेंज भी आ जाए, लाइक 5%, 10% चेंज भी आ जाए, दैट्स अ बिग गेन फॉर ऑल ऑफ अस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, विथ दैट सेल्फ बिलीव दैट वी कैन डू इट, एंड कुछ भी चीज ओवरनाइट नहीं होता, वी हैव टू प्रैक्टिस ऑन आवरसेल्फ कि हम अपनी इम्प्रूवमेंट कैसे करें। Now some of the solutions, like see a few solutions यहाँ पे होंगे, but I would request each one कि आप स्मार्टफोन से रिलेटेड एक कुछ हैक, एक कुछ टैक्टिक्स बताइए जो आप पर्सनली अडॉप्ट करती है। मुझे आई बिलीव दैट यू ऑल आर वेरी एनलाइटेंड सोल्स, तो आप सब एक कुछ ऐसा जरूर बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस यहाँ पर जो है, फर्स्ट वन इज मॉडरेशन। मॉडरेशन इज द की, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। लाइक अगर आपके का जो काम है, आपका जो शेड्यूल है, वो तो आपको करना ही है, उतना टाइम तो आपको स्क्रीन टाइम पे देना ही है, बट उसके अलावा जो कि रैंडम यूसेज होते हैं, लाइक जो चीजें जरूरी नहीं है, वो आपको भी पता है क्या चीजें जरूरी हैं, क्या चीजें जरूरी नहीं है, टू लिमिट दैट टाइम। वी आर नॉट डिस्कसिंग टू अवॉइड इट कंप्लीटली, बट उस चीज को थोड़ा मॉडरेशन में, कि जो, बिकॉज दैट्स अल्टीमेटली इम्पैक्टिंग योर पीस ऑफ माइंड, योर कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट वन इज डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। वी ऑल गेट हॉलीडेज, so it's very important to give our smartphone also that holiday and our mind also that rest to rejuvenate. So a few days of digital detoxification, जब आपको लगता है कि आपका काम थोड़ा स्लो पेस पर है, या फिर यू कैन टेक अ डे, मे बी इट्स अ संडे, मे बी इट्स समथिंग लाइक इट्स अ हॉलीडे, वो आपकी शेड्यूल के हिसाब से। वन डे जब आप डेटा ऑन ना करें, या फिर जब मे बी डेटा ऑन करें, बट मे बी फ्यू आवर्स, इनफैक्ट अगर डे पॉसिबल नहीं है तो फ्यू आवर्स। फॉर एग्जाम्पल, द टू मोस्ट क्रूशियल थिंग, द फर्स्ट आवर ऑफ द डे, जब जो आप खुद के लिए, दैट्स योर मी टाइम, जब आप खुद के लिए यूज करते हैं, so spending that hour away from mobile phone. Similarly, the last hour of the day, जिसमें आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं, बिकॉज ये तो ऐसा टाइम होता है, द फर्स्ट आवर ऑफ द डे विल इम्पैक्ट योर माइंड, आपका दिन कैसा जाएगा, यू ट्रेन योर माइंड टू लुक एट पॉजिटिविटी, टू लुक एट थिंग्स। सिमिलरली, द लास्ट आवर ऑफ द डे इम्पैक्ट्स योर स्लीप साइकिल, एंड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीलिंग। हम लोगों ने डिस्कोर्सेस में है द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड स्लीप इन हीलिंग। जब कोई बीमार होता है, वी टेल देम ओके गो टू स्लीप। छोटे बेबी को हम लोग कितने घंटे सुलाते हैं, ओके, बिकॉज इट हेल्प्स इन देयर ग्रोथ। सो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ गुड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हील, टू नर्चर आवर कॉन्शियस एज वेल एज सबकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट इज टाइम लिमिट। आजकल फोन्स पे भी ना बहुत सारे एप्स आ रहे हैं
which like they help you set a time limit. वो आपको गाइड करते हैं that अच्छा आपने फोन पे 5 घंटे स्पेंड कर लिए, 6 घंटे स्पेंड कर लिए, बट above all it's all your mind कि आप उसे कैसे ट्रेन करते हैं. वो आपको सिर्फ सजेशन दे सकते हैं कि it's time to move out, it's time to go for a walk, बट करना आपको है. So everything is a matter of discipline, personal discipline, I would say. And next one is closer to nature. It's very important to shut your phone for some time, read a book, sit in the balcony, enjoy the wind, and get something which is closer to nature. Because you know that क्यों हम लोग इंटेलिजेंस की का एक फॉर्म डेवलप किया हम लोगों ने, because that's actually helping people to heal. So it's very important to be close to nature. You can watch birds flying, you can just feel the rain, you can just feel the wind, you can just sit in the park, look, you can just look at sunrise and sunset, little things that you can do, uh, and keeping your phone aside. तो अब आपकी बारी है, कुछ चीजें जो आप डिस्कस करना चाहेंगी, सॉल्यूशंस. हम लोगों ने काफी प्रॉब्लम्स किए, एंड हेलन केलर राइटली सेड दैट समटाइम्स we look at the problem so much that the door which is open for us we can't see that. तो हम लोग completely avoid तो नहीं कर सकते फोन, but little steps जो आपको लगता है कि आप ले सकती हैं, because आपका डिस्कशन में भी किसी और के लिए गाइडेंस बन सकता है यहाँ. एनी वन ऑफ यू, आपको क्या लगता है छोटे स्टेप्स क्या हम सब ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस? सुजाता मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? मैम काइंडली रिपीट द क्वेश्चन अगेन. छोटे छोटे स्टेप्स आपको क्या लगता है क्योंकि मोबाइल फोन्स का यूज करते हुए भी दैट माइंडफुलनेस बनी रहे हमारी? मैम मुझे लगता है कि हमें जो है एक माइंडफुल कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहिए. एक्चुअल में मैं ये पर्सनली फील करती हूँ कि हम लोग डिग्री वाइज बहुत एजुकेटेड हो जाते हैं, पर हम रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. हम अपने ही बच्चों को उस तरीके से समझा नहीं पाते घर में भी. तो हम दूसरे बच्चे जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं उन्हें कैसे समझाएंगे? तो एक तरीका ये निकालना चाहिए कि हम कितने अच्छे तरीके से ये बता सकें कि क्या सही है क्या गलत है. ये इन चीजों के बिना काम भी नहीं चलेगा, और हमें इनको बहुत ही इफेक्टिव यूज कैसे करना है. जो हमारे मतलब सिंपल सी बात ये है कि मोबाइल हमारे लिए है, हम मोबाइल के लिए नहीं है. तो हम उसके गुलाम ना बने, हम उसका एक अच्छा यूज करना सीखें. ओके, थैंक यू मैम. आपने बहुत अच्छा बोला कि एक माइंडफुल कम्युनिकेशन करना चाहिए जिससे एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट हो, एंड लाइक वो सेंस ऑफ डिसिप्लिन फिर धीरे धीरे, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब सजेशन दे सकते, करना तो खुद को ही. Merlin rightly said yoga and meditation and music therapy. Yes, it would actually help. हरकृष्णी मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे? भाई मैं तो यही कहूंगी कि कहने और सुनने में तो हम पूरा कंट्रोल रखते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो कब फिसल जाते हैं, तो वो गड़बड़ी ही रहती है. So that is where we all have to practice. मधु मैम? जी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ. वो है जब मैं अपने घर में खाने के टेबल पे बैठती हूँ, तो हम लोग का एक पॉलिसी है कि नो मोबाइल फोन. कोई टेबल में मोबाइल फोन नहीं लेके बैठेगा. तो मीन्स खाते खाते हम लोग बात करते हैं पूरे दिन में क्या हुआ है, किसका दिन कैसे गया है. वो मैं अपने हस्बैंड के साथ, अभी मेरी मम्मी मेरे पास साथ रह रही है, तो हम लोग पूरे दिन में हम लोगों ने क्या किया वो डिस्कस करते हैं. तो वो एक एटलीस्ट 2 मील्स वी हैव टुगेदर, ब्रेकफास्ट और डिनर. तो उस टाइम कोई अपना मोबाइल नहीं खोलता है. हम लोग जस्ट कॉन्वर्सेशन, मीन्स पूरे दिन में सबका कैसा क्या गया वो मैं स्पेंड करती हूँ. तो वो टाइम विदाउट मोबाइल, विदाउट टीवी रहता है. इसके अलावा मैं जब घर पहुंचती हूँ तो मेरा बेटा छोटा है, तो उसकी अभी वोकैबुलरी डेवलप हो रही है. वो बात करता है, 2 years 6 months का है वो. तो मैं उसके साथ
बात करती हूँ, उससे पूछती हूँ कि उसने पूरे दिन क्या किया, क्या नहीं किया। अब उसका भी हैबिट ऐसा हो गया है कि मेरा अगर उस समय कॉल भी आता है तो वो भी कहता है कि नो मम्मा, नो फोन। सो काइंड ऑफ आई रिस्पेक्ट हिज चॉइस। सो that's the way I mean I avoid phone for some time, you can say. मैम आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। दूसरी चीज, आप बहुत बड़े, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं बट इन सब का इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा कि आप एज अ फैमिली दैट सेंस ऑफ कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं। Thank you, thank you. चंद्रकांता मैम, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? मंजुल मैम, मुर्गन, आप लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे? ओके, आई थिंक काफी टाइम टेबल होना चाहिए मोबाइल फोन के लिए भी। टाइम टेबल, राइट मैम, वेरी। ऐसा लगता है जैसे सोने के उठने के बाद 1-2 घंटा बिल्कुल मोबाइल नहीं देखना चाहिए, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। सुबह उठ के आप अपने रूटीन शुरू करिए, ब्रेकफास्ट के बाद शुरू तक तो नहीं देखना चाहिए मोबाइल बिल्कुल। आप ब्रेकफास्ट के बाद आपका काम है शुरू है देखिए, फिर जैसा अभी मैम ने कहा कि खाते वक्त लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, उस समय मोबाइल नहीं होना चाहिए, और सोने जाने से 2 घंटे पहले मोबाइल बंद हो जाना चाहिए। इतना मेरा पर्सनल मानना है जो मैं कोशिश करती हूँ फॉलो करने की। जी मैम, हमेशा उठते ही उठते आप मोबाइल के साथ ना उठें, और बेड पे मोबाइल लेके बिल्कुल ना जाएं। मोबाइल को अपने बेड से थोड़ा दूर रखें, नहीं तो वो एक बहुत आदत कॉमन है कि रात में सोने से पहले आधा 1 घंटा मोबाइल पे निकल जाता है, और वो शायद रेडिएशन भी ज्यादा नुकसान करती है आंखों को, तो बेड से दूर रख के आप सोने जाएं। यस मैम, बहुत अच्छा लगा कि आप सबने शेयर किया एंड इट्स अ टीचिंग फॉर एवरीवन। आप सब लोगों ने जो शेयर किया, हम सब के लिए कलेक्टिवली वो टीचिंग है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, आपके कुछ पॉइंट्स आए, एंड यू नेवर नो कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो किसी के लिए एक टीचिंग बन जाए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग सच सेशन, आवर सेशन सो इंटरैक्टिव, एंड आई होप कि हम सब उससे गेन करें। वी हैव समथिंग इन द चैट बॉक्स. From Chandrakanta ma'am, we have, I avoid mobile especially before and after sleep. I started last week and my eyes and mental health are so good. Exactly ma'am, like we were discussing the same thing. So thank you all of you from my side. Hope you have a nice session. मुर्गन, मैंने आपके मैसेजेस देखे हैं, मैं देखूंगी अगर कुछ वीडियोस हो तो फिर आई वुड सेंड द लिंक. Thank you, madam. Thank you. Thank you very much.